हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन हमारी बॉडी का मेन पार्ट बनाते हैं। नाइट्रोजन हमारी बॉडी का तकरीबन 3% पार्ट होती है और ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी की बहुत ही अहम हिस्सा होती है। ज़रा इमेजिन करें कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, ये अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ना होती, अगर रिसाइकिल ना होती, तो फिर क्या होता कि जो भी रिसोर्सेज है वो सारे ख़त्म हो जाते, कंज्यूम हो जाते और दोबारा ना बन पाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हज़ारों सालों से जो भी ज़मीन के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो फिर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिसाइकिल होती रहती हैं और ये चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस रहती हैं। नाइट्रोजन का भी बैलेंस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक साइकिल के अंदर होता है जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हम सभी छोटे क्लासों से पढ़ते आए हैं कि नाइट्रोजन हमारे हवा का 78% पार्ट होती है। नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में 78% मौजूद है, लेकिन इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, दैट नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नॉन रिएक्टिव गैस और ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मौजूद है। अब नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है? सबसे पहला सवाल ये है। तो नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड बनाती है और इन्हीं अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं और ये प्रोटीन हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इसी नाइट्रोजन से हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड बनते हैं जो कि DNA का हिस्सा कहलाते हैं। यही नाइट्रोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर DNA के मेन कंपोनेंट बनाती है जो कि हमारे क्रोमोसोम्स या बायोलॉजिकल कोड्स होते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। उसके बेसिकली 4 फेज होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दूसरा स्टेप जो है वो अमोनिफिकेशन का है, तीसरा स्टेप जो है जिसे हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और चौथा जो फोर्थ स्टेप जो है जिसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इन चारों स्टेप्स से नाइट्रोजन गुजर कर एक साइकिल नाइट्रोजन की कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है कि हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन जो मौजूद है ये सॉइल के अंदर जाती है, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स के अंदर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अंदर। 2 तरह के ऑक्साइड हमारे पास होते हैं। एक ऑक्साइड जो है NO2 कहलाते हैं जिन्हें हम नाइट्राइड कहते हैं और एक ऑक्साइड जो है वो NO3 कहलाते हैं जिन्हें हम नाइट्रेट कहते हैं। इन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो 2 तरह से होती है। एक फिजिकल फैक्टर जो एक फिजिकल फैक्टर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, दूसरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजिकल फैक्टर थंडर स्टॉर्म या हीट होती है। होता यह है कि जब डिफरेंट सीजन के दौरान जब थंडर लाइट होती है, थंडरिंग होती है या वो एक्स्ट्रा हीट हो जाती है तो यही नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है या फिर जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और यही नाइट्रेट्स जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर एसिड रेन बन जाते हैं और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और यानी ये नाइट्रोजन जो है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू पहुंच गई ज़मीन के अंदर। या फिर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जड़ों के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि इस नाइट्रोजन की नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर और ये फिर जो है नाइट्रेट ज़मीन के अंदर चले आते हैं। जब ये नाइट्रेट ज़मीन के अंदर चले आते हैं दूसरे फेज़ के अंदर, तब इन्हीं नाइट्रेट्स को प्लांट यूज़ करते हैं। हम सब जानते हैं कि ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद होती है इनको प्लांट यूज़ करते हैं और प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं, अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हम ज़मीन को खाद भी देते हैं ना, उस खाद के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन होती है जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। प्लांट्स को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए तो वो ज़मीन से नाइट्रोजन लेते हैं, फिर चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन्यूअर्स हों या तो फिर चाहे केमिकल खाद हो या तो फिर चाहे किसी तरह के नाइट्रेट्स जो हैं वो अगर प्लांट्स को अवेलेबल होंगे तो वो उनको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेगी और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले आते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर चले आते हैं। यही प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जब तोड़े जाते हैं तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है या फिर यानी प्रोटीन्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं अमोनिया के अंदर, जिन्हें हम
इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अब ये नाइट्रिक एसिड, अब ये अमोनिया जब ज़मीन के अंदर चली जाती है तो ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, इस अमोनिया को ब्रेक करते हैं और फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप नाइट्रिफिकेशन का, यानी कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अब जब नाइट्रोजन तीसरे स्टेप में कन्वर्ट हो चुकी है नाइट्रेट्स के अंदर, फिर एक और बैक्टीरिया जो ह्यूमन फ्रेंड्स हैं, जो नेचर फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो वो नाइट्रेट से क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, बाकी नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अलग हो जाती है तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और चली आती है वापस इन्वायरमेंट के अंदर। इस तरह फिर वही नाइट्रोजन जो हवा के अंदर मौजूद थी वो नाइट्रेट्स में ज़मीन के अंदर, फिर नाइट्रेट से प्रोटीन से अमोनिया, अमोनिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू फिर वही अमोनिया जो है नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गए और फिर नाइट्रेट्स जो वापस नाइट्रोजन की शक्ल में कन्वर्ट होकर वापस सॉइल के अंदर चले आते हैं, वापस इन्वायरमेंट के अंदर चले आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फिनोमेना है, जिसके अंदर नाइट्रोजन की एक साइकिल चलती रहती है। अगर ये नाइट्रोजन की साइकिल नहीं चलती तो फिर जो है इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन ही रहती और दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती। फिर क्या होता, चीज़ें एक ही जगह पर रहती और दूसरे ऑर्गेनिज्म तक नहीं पहुंच पाती, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रोल नहीं कर पाती, साइकिल नहीं चल पाती और ये चीज़ें एक ही जगह पे जाकर ख़त्म हो जाती और लाइफ भी ख़त्म हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स की साइकिल चलती रहती है। कैसे लगे आज के कंटेंट्स आपको? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी चीज़ें पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर जल्दी अगले टॉपिक के साथ।